नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संदीप दियो। आसाराम बापूजी के भक्तों के लिए ये जो महीना है बड़ा कष्टकर गुजरा है। आसाराम बापूजी को हृदयाघात हुआ था। सारे जो भक्त हैं उनके प्राण मुंह को आ गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो अभी सुरक्षित है। लेकिन दूसरा खतरा उनके सामने पुनः मंडरा रहा है, और वो खतरा है पुनः जेल जाने का। उनके जमानत की जो अवधि है समाप्त होने वाली है। भक्त घबराए हुए हैं। एक तरफ उनके बापू बीमार हैं, दूसरी तरफ कोर्ट का हथौड़ा बढ़ रहा है। जानते हैं आसाराम बापू जी के भक्त बबम ठाकुर से कि भक्तों के बीच एक किस तरह की ऊहापोह है और वो अपने बापू के लिए इस समय क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बम जी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक डेली पर। बापू जी को कब आया था ये हृदयाघात? ये 2 अगस्त को आया था, इसी महीने में। और लगातार जो है बीमार चल रहे हैं। चेस्ट में पेन लगातार बना हुआ है और भी शारीरिक जो पीड़ाएं हैं वो बनी हुई है। और ऐसा पिछले 1-1.5 सालों से बहुत अधिक जो है उनको पीड़ा हो रही है, जिसके कारण कोर्ट ने उनको बेल तो दिया हुआ है, लेकिन 3 महीने का पहले, फिर 3 महीने का, उसके बाद में कुछ लीगल के जो अच्छे लोग थे जिन्होंने बेल करवाया था, उनको किसी कारणवश जो बदमाश लोग हैं उनको निकाल दिया, तो या उनको परेशान किया गया तो वो दूरी बना लिए, ये कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद में जब ये लोग केस में आए तो फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। 1 महीना 15 दिन इस तरीके का जो है बेल मिल रहा है। लेकिन इस बेल से क्या बापूजी ठीक हो रहे हैं? क्या जो बापूजी का उपचार होना चाहिए, अभी तो 7 महीने से बापूजी जेल से बाहर है, 8 महीने से, लेकिन इस 8 महीने में 7 महीने में भी बापूजी को जेल से बाहर होने के बाद भी ये हृदयाघात फिर से होता है। जब तक इस केस में सिद्धार्थ रहता है 3-3 महीने का बेल होता है। जब तक लगातार डॉक्टर भोला बापूजी का उपचार और देख रेख कर रहा था, तब तक बापूजी का स्वास्थ्य में एक बार भी हार्ट अटैक नहीं आया और बापूजी का स्वास्थ्य ठीक बना रहा। लेकिन जैसे इसमें फिर से वो नीता बेद आई, फिर से अर्जुन आया, तो अर्जुन आया तो बेल खराब होने लगा, और नीता बेद आई तो बापूजी का हार्ट में फिर से हृदयाघात आना शुरू हो गया। इन लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि 8 महीने से हृदयाघात एकदम ठीक था, सब सीने में दर्द भी इलाज चल रहा था, ठीक होते जा रहे थे, लेकिन जैसे नीता बेद आई, ऐसा क्या खिलाया, ऐसा क्या पिलाया, शंका तो होगी, लाजमी है कि 7-8 महीने से एकदम जो है ठीक होते जा रहे थे, उपचार उनका हो रहा था और उनका जो है स्वास्थ्य में इम्प्रूव हो रहा था। लेकिन नीता बेद आई और डॉक्टर भोला को अलग कर दिया गया। उसके बाद में बापूजी को 2 तारीख को हृदयाघात हुआ। तो ये साधकों का खाली यही चिंता नहीं है कि कोर्ट तो बेल देगी कि नहीं देगी, साथ में ये भी चिंता है कि जो लोग उनके केयर टेकर बने हुए हैं, जो लोग उनके पैरोकार बने हुए हैं, वो क्या अदालत में सही पक्ष बापूजी का रखेगा? क्या वो लोग बापूजी का सचमुच में सही से देख रेख करेंगे जिससे बापूजी स्वस्थ रहे? और इस तरीके के सवाल जब लोगों के सामने हम लोग उठाते हैं, जब इनकी पोल पट्टियां खुलती हैं, तो ये हमला करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं, और ये इनका स्वभाव है। जो अब कल की बात बताऊं आपको, कल बापूजी को जोधपुर कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे जो भी बीमारियां हैं उनकी फिर से जांच करा के रिपोर्ट कोर्ट को सौंपना है। अब कल जो है सिविल हॉस्पिटल बापू अहमदाबाद गए, वहां पे कुछ पत्रकार आए थे, उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा कर लिए, और उससे बदनामी किसकी हो रही है? बापू की हो रही है। आज जब कोर्ट में जो बेल की अवधि बढ़ाने के लिए गए थे, तो उसमें कोर्ट ने ये बात का जिक्र किया कि कल तुम लोगों ने वहां पर हंगामा कैसे किया। वो आ गई तो आखिर में बापूजी के ऊपर, पर बापूजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जानबूझकर एक खेला गया एक षड्यंत्र होता है, जिसके तहत बापूजी के ऊपर सारा मामला ला के रख देते हैं, और बापूजी को कोर्ट में जो है फजेदी झेलना पड़ता है। बापूजी की बदनामी होती है कि बापू के भक्त ऐसे हैं जो हंगामा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये सब अर्जुन के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं बापूजी के नाम पे। जो भी लोग इनको लगता है कि इनसे सवाल पूछ लेगा या इनकी पोल पट्टी खोल देगा, उनके ऊपर ये हमला कर देते हैं। और ये
कल भी इस तरीके से किए और जो है कोर्ट में आज देखने को मिला है। हालांकि 3 सितंबर तक बापूजी को बेल मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि भाई आप रेगुलर बेल के क्यों नहीं आते, अस्थायी बेल था वो खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। रेगुलर बेल में उनको 3 तारीख तक बेल दिया है, लेकिन कोर्ट जो है अब नया जो रिपोर्ट आएगी उसको देखेगी, उस आधार पर बापूजी का बेल निर्धारित होगा। लेकिन तब जब कोर्ट में सही से पक्ष रखा जाएगा। आप बताइए कि बापूजी का मामला क्रिमिनल है, तो उसमें वकील किसको रखे हैं? सालिम मेहता को, वो सिविल वकील। वो कैसा पक्ष रखेगा बापूजी का? अगर उससे 2-4 सवाल पूछ लिए जाए क्रिमिनल केस के बारे में तो जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो इस हिसाब से बापूजी की कैसे जमानत होगी, कैसे बापूजी का उपचार होगा और कैसे बापूजी कोर्ट से बरी होकर आएगी। तो आपने इसमें ना 1-2 आरोप लगाए। एक तो वैद्य पे किसी का नाम आपने लिया है, वैद्य पे आरोप लगाया है, ये आरोपी है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। और एक आपने अर्जुन का नाम लिया है। जरा आप बताना चाहेंगे कि अर्जुन कौन है वो, और जिस वैद्य के लिए आप कह रहे हैं वो कौन है? देखिए, अर्जुन जो है वो आजकल बापूजी के जेल जाने के बाद आश्रम का सर्वे सर्वा बना, और मेरा मानना है कि वो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके दलाल हैं, जो आश्रम में आके बैठ के और बापूजी को किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता है। ये लोगों की बदमाशी अगर एक करके बताऊं तो आपको बड़ा समझ में आएगा कि भाई ये लोग बापूजी के हितैषी कैसे हो सकते हैं, बापूजी के पैरोकार कैसे हो सकते हैं। बापूजी किस आधार पर उसको रखे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि सारी व्यवस्था आज उसके हाथ में है। बापूजी के 12 साल जेल में रहने के बाद तो क्या कारण है, क्यों रखे हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहला दे कि बापूजी से, उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि बापूजी से इसकी गलती दोबारा नहीं हुई, तो क्या बापू ने ऐसी कोई गलती की है? ये मानते हैं वो? अगर मानते हैं तो तुम पैरोकार क्यों बने हो, क्यों भक्त बनने का ड्रामा कर रहे हो? तुमको छोड़ के चले जाना चाहिए। जब जोधपुर केस में एक नहीं अनेकों ऐसे ऐसे कांड किए हैं इन्होंने, जिस केस में 1 दिन का सजा नहीं होना चाहिए था, उस केस में उम्र कैद की सजा हो गई। जब सेशन कोर्ट ने लड़की के उम्र संबंधित दस्तावेज इन लोगों को लगाया, पॉस को लगा था इसलिए, तो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो था ना रास्ता, कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। कोर्ट का ऑर्डर है सेशन कोर्ट का, उसमें इसलिए कोर्ट ने कहा है कि चूंकि जो पैरोकार है, जो बापू का पक्षधर है, वो लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, मतलब वो लोग भी मान लिए हैं कि लड़की नाबालिग है। तो इस तरीके की जानबूझ के इन लोगों ने कृत्य किया है, और जिसका परिणाम जो है हमेशा से बापूजी के ऊपर भुगतना पड़ रहा है। वो कोर्ट कहती है कि परिस्थितिगत साक्ष्य के आधार पर हम बापू को सजा सुनाते हैं जोधपुर वाले मामले में। अब ये लोग वहां पे 70 लोग उपस्थित थे उस घटना वाली रात में, लेकिन कोई एक भी गवाह नहीं बना। गवाह कौन बना? कोई बापू का बड़ा साधक है उसको उठा लाए, उधर से कोई बड़ा आदमी पकड़ लाए। अरे भाई, जिस दिन की घटना है उस दिन के बारे में बताओ, जो लोग वहां उपस्थित थे उसके प्रमाण दो और उससे गवाही करवाओ। वो गवाही नहीं हुई। कहानी ये थी कि उस रात में वहां पे झूलेलाल के कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद वहां पे सगाई कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस तरीके कोई जिक्र नहीं किया। फोटो वीडियो इनके पास में है उस रात की, जिससे प्रमाणित हो सके जो लड़की जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल झूठी है और बेबुनियाद है। वो वीडियो फोटो गायब कर दिया। उस जो ये सारा कांड कर रहा है उसी का नाम है अर्जुन, और वो सरकारी दलाल है जो आश्रम में बैठ के गुंडागर्दी करता है और बापूजी को जेल से बाहर नहीं आने देता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो जानबूझ के, जो आश्रम का केयर टेकर है या आश्रम का सर्वे सर्वा है भी, वो जानबूझकर चाहता है कि बापू मतलब बाहर ना आए या बापू लटके ही रहे, क्योंकि उनकी फैमिली को भी एक तरह से साइड ही कर दिया गया है। नारायण साईं भी साइड है और उनकी पत्नी बेटी भी साइड है। तो ये आपका आरोप है कि अर्जुन जो है वो बापू का हितैषी नहीं है, बापू का विद्वेषी है। और ये मैं ये बात बता रहा हूँ कि अर्जुन जब बापूजी जेल गए तो साईं उनका बेटा जगह जगह घूम के उसमें केस में वकील रखने लगे, सब कुछ करने लगे, और इनके मन में भय हो गया कि ये अगर इस तरीके से करते रहे तो कहीं बापूजी बरी होकर बाहर ना जाए। तो फिर गुजरात में एक तो उन्होंने पार्टी का घोषणा कर दिया था कि ओजस्वी पार्टी बनाएंगे। तो हमारे हिंदुवादी जो 56 इंच की छाती वाले नेता है उनको बुरा लग गया कि भाई कैसे पार्टी घोषणा कर दोगे। वोट का नुकसान किसका होता? अगर नारायण साईं जी पार्टी बना लेते तो भाजपा का होता, मोदी का होता। तो उन्होंने उस समय गुजरात में अर्जुन के माध्यम से फिर वहां पे गेम खेला, और जो आईपीएस अधिकारी था, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसको यहाँ पे दिल्ली में भी ले आए थे, बाद में कमिश्नर बना दिए थे, तो नाम भूल रहा हूँ, उसको उसके माध्यम से
मोदी जी ने खास था उनका, उनके माध्यम से उनके 12 साल पुराना रेप का मामला नारायण साईं के ऊपर चालू कराया, जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, ना मेडिकली प्रमाण है, न कोई ठोस गवाह है, न कोई ठोस सबूत है। उसके बाद उनको भी सजा कर दिए, क्योंकि पैरोकार जो थे वो सब यही थे, और वो लोग सही से अदालत में कभी पक्ष रखेंगे नहीं, और सरकार तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के इनको इन लोगों ने घेर लिया है, पूरे परिवार को, पूरे आश्रम पे इनकी कब्जा है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बापू या साईं कभी भी पूर्ण रूप से बाहर आए, जो वो आश्रम पे दावा करे या आश्रम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करे। और दूसरा नाम जो मैंने बताया नीता वैद्य का, वो वैद्य है, उसकी जिम्मेदारी बापूजी की स्वास्थ्य की देखरेख की है। बीच में वो लीगल में भी आ गई थी, लीगल में भी वो आ गई थी, लेकिन उसने लीगल में भी वही काम किया, और लीगल में भी जो सजा हुआ उस समय वही पैरोकार थी, और वो 10 सालों से इलाज में वही जिम्मेदारी देख रही है, उसी के देख रेख में सारा इलाज हो रहा है। उसी का परिणाम है कि आज बापूजी के हृदय में इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है, और शरीर में और भी कई सारी अन्य बीमारी है बापूजी को, वो उन्हीं लोगों का कृपा है। तो मैं ये कुल मिला कहना चाहता हूँ, चाहे अर्जुन हो चाहे नीता वैद्य हो, इस तरीके के लोग जब तक बापू के आसपास रहेंगे, और बापू के जो साधक हैं वो मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे, उनको लगेगा नहीं बापू ने रखा है तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी तो विवेक बापू ने दिया है, आपको भी तो बापू ने सत्संग सुनाया है, आपकी भी तो कोई सोच होनी चाहिए। आप अदालत में जब कार्रवाई होती है उसकी वीडियो को देखा करिए, आप जब कोई खबरें चलती है उसको देखना चाहिए, पेपर क्या कोर्ट में लगाया जाता है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता चलेगा कि ये लोग बदमाश है, गद्दार है, और इन्हीं के कारण बापूजी जो है जेल में है, और उनके खिलाफ हम सभी भक्तों को एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। जब तक नहीं उठाएंगे तब तक बापू को पूर्णतः कभी भी जो है अस्थायी रूप से कोई भी राहत नहीं मिलेगा। बापूजी को ऐसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके ये सब घुमाते रहेंगे, और इलाज तो करवाएंगे नहीं, कभी इंदौर कभी अहमदाबाद घुमाते रहेंगे। तो इस समय बापू की क्या कंडीशन है? आपने जो बताया कि 2 तारीख को उनको हृदयाघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, इस समय उनकी क्या कंडीशन है, उनका इलाज कहाँ चल रहा है, और 3 सितंबर को जो जमानत की आखिरी तिथि है उसकी क्या तैयारी चल रही है, कुछ आपको जानकारी? ये अभी बापू अहमदाबाद में है, और इन्हीं लोगों के देख रेख में उनकी इलाज हो रही है। जो मैं जिनका नाम लिया, अर्जुन, अमिताभ है, यही लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और वही लोग उपचार करते हैं, और उनके उपचार से बापूजी ठीक होने के बजाय हमेशा बीमार पड़ रहे हैं। मैंने आपको एक एक करके बताया ही। और जो बापू जब जेल गए थे तो बापूजी को महज 2 बीमारियां थी, एक त्रिनाली सूल, और दूसरा जो है एक और मैं नाम भूल रहा हूँ बीमारी का, वो 2 बीमारी थी। आज बापूजी को 17 से 18 बीमारियां हैं, और सभी गंभीर बीमारियां हैं। वो किसके कारण हुआ? खान पान और जेल के वातावरण के कारण। और वो जेल के वातावरण के कारण जिम्मेदार जो है वो अर्जुन है, और जो खान पान में गड़बड़ियां हुई या दवाई में गड़बड़ियां हुई उसके जिम्मेदार नीता वैद्य। तो आप जब आश्रम के लोग ही विश्वसनीय नहीं है, जो जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप लोग बापूजी से मिलने का प्रयास नहीं करते, उनको समझाने का प्रयास नहीं करते कि आप घिरे हुए हैं, या फिर बापू उन सबके साथ कंफर्टेबल हैं, आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है उन सबसे? नहीं, ऐसा नहीं है, बापू उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, और अगर कंफर्टेबल होते तो अर्जुन को बदल के पैरोकार सिद्धार्थ को नहीं बनाए। अगर नीता के साथ में कंफर्टेबल होते तो नीता को हटा के डॉक्टर भोला को ही रखते होते। कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जब शरीर से है, बापूजी शरीर में है, तो कुछ जो व्यवस्था है उसको इन लोगों के हाथ में लेकर दिए हुए थे, यही लोग संभाल रहे थे। बापू नहीं चाहते हैं जो 10-15 हजार गाय है वो एकदम से बेघर हो जाए। आप देखिए ना, एक एक करके आश्रमों को तोड़ने का टारगेट किया जा रहा है। अहमदाबाद आश्रम पे केस चल रहा है, भोपाल आश्रम पे चल रहा है, कल ऋषिकेश में कोई दीवार गिरा दिया आश्रम का। तो ये कुल मिला के चारों तरफ से सरकार की तरफ से जो है आश्रम पे भी हमला है, और ऐसे में अगर अर्जुन जैसे लोग जो व्यवस्था में है वो सबको हटा देंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगा। इसीलिए बापूजी उनको सह रहा है, क्योंकि बापूजी हमेशा, बापू को खुद से ज्यादा गायों की चिंता रही है, भक्तों की चिंता रही है। इसी कारण जो है इनको रखे हुए हैं, जिससे और इनका ये जो रखे हुए हैं बापूजी, और इससे इनका मनोबल बढ़ा है कि हमारे सिवाय बापू के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो मैं ये आखिरी प्रश्न है कि आप जो लोग भक्त हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो व्यवस्था से बाहर हैं, तो वो सब दबाव क्यों नहीं बनाते, वो क्यों नहीं जाते? उनसे आप क्या कहेंगे कि वो अगर आश्रम पे धरना ही दे दें,
आश्रम के बाहर बैठ जाएं बापूजी से मिलने के लिए, बापूजी के स्वास्थ्य का हालचाल, कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन बाकी भक्त क्यों नहीं प्रोएक्टिव होकर क्यों नहीं आगे आते? देखिए खूब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ तक हम लोग हजारों लोगों तक बात पहुँचा सके। आपका धन्यवाद है कि आप हमें हर महीने करीब करीब मौका दे देते हैं, जो बापू के भक्तों को आपके माध्यम से जो थोड़ा बहुत जो लोगों को पहुंच जाता है खबर कि क्या स्वास्थ्य में चल रहा है, क्योंकि आश्रम से तो पूरा खबर कभी आता नहीं है स्वास्थ्य को। और आपके माध्यम से जो हम लोग थोड़ा बहुत पहुंचा पाते हैं 15,000, 20,000, 25,000 लोगों तक, उतने तक ही हम लोग पहुंच के सीमित रह जाते हैं। और हम लोगों के पास में जो धरना प्रदर्शन होता है, या हम लोग जो ट्वीट करते हैं, या लोग जो विरोध करते हैं, वो लोग बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरा, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं या इनके खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनको पिछले 6-7 महीने से जब से बापू आए हैं, उनको आश्रम नहीं जाना, कहीं दूर से भी आप लोग आश्रम नहीं जा पाते? नहीं, हम गए थे शुरुआत में, हम 2-4 बार जब बापू आए थे तब हम जा पाए थे, लेकिन पिछले मैं 1.5-2 महीना से नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुंबई में एक आश्रम में बापू आए थे, मैं उधर गया और वहां पे इनके लोगों ने अचानक मेरे से बिना किसी तैयारी के, मुझे तो लगा नहीं था कि आश्रम में कभी हमला हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन भी अगर कोई घर में आए ना, तो आश्रम वासी कहते हैं कि आश्रम मेरा घर है, तो जब वो आपका घर है, वहां पे कोई दुश्मन भी आए, और वहां पे अपने गुरु के लिए आए थे, वो किसी के लिए तो आया नहीं था, आश्रम में बरदादा है, वो प्रणाम करने आया था, तो वहां जब उस भाव से आया था तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने वो मर्यादा भी नहीं रखा, और आश्रम में 10 लोगों के साथ में हमारे ऊपर टूट पड़े। तो आम लोग जो लोग और हैं, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, कैसे करें जब उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है, उनके घर पे जाके, उनके घर पे अगर महिला है तो उसके पति से शिकायत किया जा रहा है, पुरुष है तो उसके पत्नी से जाके शिकायत किया जा रहा है, बच्चे लड़के हैं तो उसके माता पिता से जाके शिकायत कर दे रहे हैं। तो लोग जो है इससे टूट रहे हैं, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं है, और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर इस संघर्ष में लगे हैं, और इनके पोल पट्टी खोल रहे हैं। समय देरी लगती है, अंग्रेज को समझने में देश को बहुत समय लग गया था, तो अर्जुन को समझने में भी समय लगा है, 56 इंच वाले को समझने में देश को इतना समय लगा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को समझने में 70 साल लग गया, तो मुझे लगता है कि इनको भी समझने में देर लग रहा है, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा लोगों को, भक्तों को, इनको जरूर ठिकाना लगाएगा। तो ये थे हमारे साथ बम बम ठाकुर, जो आसाराम बापूजी के शिष्य हैं, और वो जब भी आसाराम बापूजी के बारे में कुछ कहना होता है, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, साधक हैं, जो बाहर हैं, जिनको आश्रम में प्रवेश नहीं मिलता, उनसे संवाद करना होता है, तो वो इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर आते हैं, और धर्म के लिए ये मंच हमेशा है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आश्रम ध्यान देगा, और जो बाहर भक्त बैठे हुए हैं, आसाराम बापूजी की झलक चाहते हैं, उनको वो बुलाएगा, आसाराम बापूजी से मिलवाएगा। साथ ही आसाराम बापूजी का जो ये हार्ट अटैक हुआ है, जिसमें आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर बदले गए हैं, इस पर भी आश्रम को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आसाराम बापू के नाम पर ही ये सारा कुछ है, आश्रम है। कल को आसाराम बापूजी को कहीं कुछ हो जाता है, तो आप कितने ही बड़े प्रबंधक हो, आप आश्रम नहीं चला पाओगे, उनके नाम से ही चल रहा है। इसलिए उनके सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो इन लोगों का आरोप है कि कोर्ट में भी सही से पैरवी नहीं होती है, जो ऐसा छोटे छोटे समय पर बेल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इतने बुजुर्ग हैं, उनके लिए अस्थायी बेल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हों। बाकी तो ये कोर्ट कचहरी का मैटर है, संस्था अपना देख रही होगी। मेरा काम है कि मैं भक्तों की बात आसाराम बापू और उनके प्रबंधक तक पहुंचाऊं, और ये प्रयास बम बम ठाकुर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बम बम जी, आप आए यहाँ और आपने आसाराम बापू जी के भक्तों की बात को यहाँ की तरफ से इंडिया की पीढ़ी को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप सनातन के लिए भी काम कर रहे हैं, और लोगों को भी अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसलिए आभार। धन्यवाद।